बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पायर हर लम्हा आपके साथ है हमेशा की तरह। अपने घर पे बैठे आराम के साथ हम आपके साथ हेल्प कर रहे हैं। आप बस अपनी हेल्प कीजिए, अपना साथ दीजिए, इसे रोज़ाना सुनिए, लेक्चर्स से एंजॉय कीजिए और सीखिए अपने घरों पे बैठे। दुआ है कि आप खैरियत से हों, हमारे हालात, मुल्की हालात बेहतर हों। आज ये एक बार फिर से मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लीजिए, आज हमने लेक्चर 10 पढ़ना है, तो हम देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसके अंदर टोटल जितने भी एटम्स होते हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज, 6 कार्बन के 12 हाइड्रोजन के 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो बताए, ऐसे फार्मूला का नाम क्या होता है भला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिहाजा इसकी डेफिनेशन हो गई, द फार्मूला विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं। H2O, 2 किसके हैं? हाइड्रोजन के। तस्वीर खुद बोलती है, जरा तस्वीर को गौर से देखिए, हर चीज वाज़े बता रही है कि इसमें 2 एटम्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 एटम है ऑक्सीजन का। लीजिए, हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, तो दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। साथ मैंने आसानी के लिए इंपीरिकल फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि हम पीछे ये एग्जांपल पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं हमारे पास ये कौन है। ये कौन है भला? गौर कीजिए, देखिए तस्वीर को, देखिए गौर से, देखिए फिर देखिए ये ब्लैक में कितने एटम नजर आ रहे हैं आपको। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ये कौन हो गया? ये कार्बन है मेरे बेटे, कार्बन है 6। ये कौन है? H H H H H H, हाइड्रोजन कितने हुए? 6। C6H6, दुनिया इसे बेंजीन के नाम से जानती है। दरमियान में जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन से अंदर सर्कल बनाया हुआ ना, इसका मतलब वहाँ पाई बांड है। आप सेकंड में पढ़ेंगे, बड़ा दिलचस्प, पूरा एक चैप्टर वो बेंजीन के ऊपर ही पढ़ेंगे आप। बड़ा ज़बरदस्त है कि वो दरमियान में सर्कल क्यों लगाते हैं। बहरहाल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताए उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये किसका मल्टीपल होता है भला? इंपीरिकल फार्मूला का। क्या मतलब? इंपीरिकल फार्मूला को एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करें। अभी अभी हमने कहा, एग्जांपल लीजिए, हमारे पास ये बेंजीन की, तो इसमें हमारे पास कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स को अगर कट कर दें तो सिंपल हो जाएगा। वो क्या होगा? C6H6 से CH बन जाएगा। वो क्या है? इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मतलब फिर क्या हुआ भला? कि इंपीरिकल फार्मूला को एक खास इंटीगर से मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। अब एक और बात समझ आई कि क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मीन कोई नंबर, कोई डिजिट, और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे? इंपीरिकल फार्मूला। और n क्या है? मैंने आपको बताया, कोई नंबर है, कोई डिजिट है, कोई इंटीगर है। आइए देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके n की वैल्यू 1 होती, H2O, सिंपल करें भला इसको, हो जाएगा? नहीं होगा। CO2, सिंपल करें भला इसको, हो जाएगा? नहीं। इनके स्मॉल n की वैल्यू, मतलब इनके लिए डिजिट जो है n, वो क्या है? वो 1 है। तो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। किन के लिए? जिनके स्मॉल n की वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है, उनके लिए इंटीगर कितना होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका नाम आपने खुद तलाश करना है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये उसकी खूबसूरत से एक शक्ल सामने ज़ाहिर करती गई है। ये कौन है? इसकी साइड, ये मेरे बेटे बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है,
ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखें CO2 है, इसे सिंपल करें भला, इसे सिंपल हो जाएगा? नहीं, यही मॉलिक्यूल का असल फार्मूला है, यही इंपीरिकल फार्मूला है। इस मतलब इसके स्मॉल n की वैल्यू कितनी हुई? 1। इंटीग्रल कितना हुआ? 1। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये कौन है भला? गौर कीजिए, खूबसूरत शक्ल, H2O है, वाटर है, आंखों से बह जाए तो इसे आंसू कहते हैं, समंदरों में भागता फिरता है लहरों की शक्ल में। ये पानी है, वाटर है। देखें ये कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? हाइड्रोजन। ये कौन है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या बना? H2O, वाटर। अच्छा इसे सिंपल करें भला, इसे सिंपल हो जाएगा? कट करें 2 को, किसके साथ हम कट करेंगे? नहीं, यही सिंपल है, यही असल में एक्चुअल फार्मूला है। जो एक्चुअल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल मीन जो टोटल नंबर ऑफ एटम बताए, जो असल में फार्मूला होता है मॉलिक्यूल का। लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये कौन है? अमोनिया। किसी भी मुल्क की ज़राअत वो डिपेंड करती है खादों पे। इस दौर में सबसे बेहतरीन खाद है यूरिया, और यूरिया के लिए सबसे बेसिक चीज़ है अमोनिया। अमोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आगे जाके चैप्टर 6 के अंदर भी और चैप्टर 9 के अंदर भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अच्छा देखें ज़रा, मैंने लिख दिया NH3। सिंपल करें भला, कट करें इसको, हो जाएगा? नहीं होगा। स्मॉल n की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई। There are some compounds molecules have the same molecular formula as well as empirical formula। लीजिए हमारे पास n क्या होता है, स्मॉल n कैसे निकालना है, आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मैस को ना इंपीरिकल फार्मूला मैस पे डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल n आ जाएगा। एग्जांपल 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमारे पास जो चीज़ें दी हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज से हम क्या करेंगे? इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे और फिर n निकालेंगे, और n और इंपीरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करने से क्या हासिल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिहाजा इसका इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना है, फिर हमने उससे क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला पहले फाइंड करेंगे तो फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे ना। पिछला लेक्चर इंपीरिकल फार्मूला का था, कोशिश कीजिए उसे एक बार फिर से सुनने की, एक नाकाम सी कोशिश तो करें, उसे सुन लीजिए। अच्छा देखें, हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मालूम करने के 4 स्टेप थे। परसेंटेज कि जनाब इसके अंदर कितने परसेंट कार्बन, कितने परसेंट हाइड्रोजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, परसेंटेज। फिर नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम, एटॉमिक रेशो, और चौथा स्टेप क्या था? अगर शारिये में वैल्यू हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, पॉइंट में हो, तो उसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक अच्छे से डिजिट के साथ। जब इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालने, आए चेक करते हैं, निकालते हैं। इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? परसेंटेज दी हुई है, स्टेप 1 क्लियर। हमें सवाल वाले ने खुद बता दिए परसेंटेज, कितने परसेंट कार्बन, इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतने परसेंट ऑक्सीजन। तो लीजिए नीचे मैंने लिख दिया फर्स्ट स्टेप, ओके परसेंटेज दी हुई है। दूसरा स्टेप क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने हैं। तो जितनी परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देना है किस पे? मोलर मैस पे। कार्बन का मोलर मैस कितना होता है? 12, उसकी परसेंटेज को 12 पे डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन की परसेंटेज को 1 पे डिवाइड कर दीजिए। ऑक्सीजन की परसेंटेज को 16 पे डिवाइड कर दीजिए। आए करते हैं नंबर 2 स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना। कैसे निकालेंगे? कार्बन के निकालते हैं। कार्बन की परसेंटेज को मैंने 12 पे तकसीम कर दिया है, जवाब आपके सामने है। आए हाइड्रोजन की परसेंटेज से उसको 1 पे डिवाइड करते हैं और उसके ग्राम एटम फाइंड करते हैं। लीजिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसे हमने क्या करना है? परसेंटेज को डिवाइड कर दिया है किसके ऊपर? 1.008 ग्राम पर मोल। मतलब 1 क्या होता है? हाइड्रोजन का मोलर मैस है, याद कर लीजिए। लें जवाब आ गया, मोल्स आ गए। अगर हमारे पास तीसरा स्टेप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स निकालते हैं। ऑक्सीजन की जितनी परसेंटेज है उसे क्या करें? 16 पे डिवाइड कर दें, एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर दें। पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ मैं ग्राम एटम निकालने का तरीका, और ये हमने परसेंटेज जो थी वो हमने डिवाइड कर दी किसके ऊपर? 16 के ऊपर। और इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है? मोल्स आ गए।
पहला स्टेप परसेंटेज हल था। नंबर 2 मोल्स। मोल्स के बाद तीनों के मोल सामने लिख लें और उनमें सबसे छोटी वैल्यू देखें। जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, तीनों के मोल्स को उस पर तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें। ये क्या निकल आएगा? एटॉमिक रेशो। आए करते हैं। लिहाजा एटॉमिक रेशो निकालनी है। कैसे? सब के मोल्स आपके सामने आ गए। कार्बन के 5.45, हाइड्रोजन के 5.45, ऑक्सीजन के 1.82। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.82 ऑक्सीजन की, ये वाली। तो सब को क्या कीजिए? 1.82 1.82 1.82 पे डिवाइड कर दीजिए। लीजिए, हमने डिवाइड कर दिया। लें, हमारे पास वैल्यू आ गई है। यही है क्या? इंपीरिकल फार्मूला। चौथा स्टेप मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला वाला। क्यों नहीं लगाऊंगा भला? क्योंकि वैल्यू मेरे पास इशारिये में नहीं आई, पॉइंट में नहीं आई, वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं है। ये तो मेरे पास जवाब आ गया। सी कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 3, ऑक्सीजन कितनी? 1। जो इंपीरिकल फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है? इंपीरिकल फार्मूला से निकालना है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी पीछे बता के बराबर होता है किसके? स्मॉल n इनटू इंपीरिकल फार्मूला। n क्या है? आए n ड्राइव करते हैं। लिहाजा 4th स्टेप अप्लाई करना है, n निकालना है। n कैसे निकालते हैं? आपने मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? इंपीरिकल फार्मूला मास पे। लीजिए, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, इंपीरिकल फार्मूला मास भी दिया हुआ है। मैंने दोनों को क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। आंसर आपके पास सामने आ गया है। इंपीरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ था C3H3O, और अब हमने क्या किया? n निकाला। n हमारे पास अभी अभी देखा कितना आया? 2। तो देखें ये 2 आया है। तो इसको हमने अब क्या करना है? अब 2 को इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन हो गया है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। आपने नोट किया, मैं हर लेक्चर के अंदर एग्जांपल भी साथ कर रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ कर रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज साथ साथ हल होती जा रही है। इसे साथ साथ नोट करते जाएं। क्वेश्चंस को बिलतरतीब एंड पे आके तरतीब दे के बिल्कुल एक शक्ल बना लीजिएगा। नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक बड़ी कमाल की चीज़ सेरोटोनिन दिया हुआ है। इसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। बुक में नहीं लिखा हुआ ये हैप्पी केमिकल, जो हैप्पीनेस मतलब सैडनेस को दूर करने के लिए अक्सर टैबलेट्स मिलती हैं ना बाज़ार से, तो आप लें किसी डॉक्टर से, तो वो आपको उसके ऊपर लिखा होगा हैप्पी केमिकल, वो सेरोटोनिन होता है। आए, इसका सबसे बड़ा मेन काम क्या है? सेरोटोनिन ना दिमाग के अंदर, हमारे ना ब्रेन के अंदर नर्व सिस्टम है, वो जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे जिस्म तक पैगामात लेके जाता है। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर से किसी शहर ने टच किया, ओ तेरी खैर, ओए मच्छर काट कर गया। ये मुझे कैसे पता कि मेरी बाजू पे मच्छर काट कर गया? असल में वो कोई है जिसने वहाँ से उस तकलीफ़ को, उस पैगाम को मेरे जिस्म के ज़रिए मेरे दिमाग तक पहुँचाया है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे ओहो इधर से गर्मी आ रही है, ये गर्मी कहाँ से आ रही है? ये इससे मुझे यहाँ से कैसे पता लग गया? किसी ने मुझे पीछे से टच किया और मैंने ऐसे देखा कि किसी ने टच किया। इसका मतलब वो जो टच किया है मेरे जिस्म पे किया है, मेरे दिमाग को कैसे पता? वहाँ से कोई है ना जो पैगाम लेके मेरे जिस्म के अंदर से दिमाग तक आया है। वो नर्व इम्पल्स होती है, और वो पता है कौन लेके जाता है? वो यही है केमिकल सेरोटोनिन, जो पैगाम को वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करता है। आइए देखते हैं सेरोटोनिन के अंदर हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है, और हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। ये उसका मैंने पहले ही फार्मूला लिख दिया है, उसकी बड़ी खूबसूरत शक्ल आपके सामने ज़ाहिर कर दी है। आए, हमारे पास जो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, और हमने क्या करना है बताया था, पहले इंपीरिकल फार्मूला निकाल लीजिए। इंपीरिकल फार्मूला निकालने के बाद n निकालिए और उससे फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, और मल्टीप्लाई करने से क्या हासिल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखें, सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1 परसेंटेज दी हुई है। नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स, अभी पीछे करके आए हैं, ये आपने खुद करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भला? जितनी जितनी परसेंटेज दी है उसको तकसीम कर दिए किस पे? मोलर मास पे। कार्बन का मोलर मास कितना? 12, तो जितनी उसकी परसेंटेज उसे 12 पे तकसीम कर दें। हाइड्रोजन की जितनी परसेंटेज उसे 1 पे तकसीम कर दें। ऑक्सीजन की जितनी परसेंटेज उसे 16 पे डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। सेकंड स्टेप हो गया,
तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे निकालनी है, जितने जितने मोल निकले कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सब के मोल को देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जनाब ये सबसे छोटी वैल्यू है, तमाम के मोल्स को सबसे छोटी वैल्यू पे क्या कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए। ये कौन आएगा, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला निकलने के बाद क्या करना है आपने, इंपीरिकल फार्मूला मैथ निकालना है। इंपीरिकल फार्मूला जो आएगा उसका मैथ निकाल लीजिए, और मैथ निकालने के बाद आपने क्या करना है, स्टेप 5 स्मॉल एन। स्मॉल एन कैसे निकालने हैं अभी पीछे बता के आया हूँ, मॉलिकुलर मैथ ओवर इंपीरिकल मैथ। और उसके बाद आपने एक और स्टेप करना है कि स्मॉल एन और इंपीरिकल फार्मूला को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये एक हल्का सा मैंने एंड पे टच कर दिया है कि इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से फाइंड कर सकते हैं, और ये हम अक्सर इंपीरिकल फार्मूला हो तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। और इधर देखें हमारे पास ये क्या है, ये मल्टीपल है किसका, इंपीरिकल फार्मूला का, जबकि इंपीरिकल फार्मूला क्या है, ये सिंप्लीफाइड रेशो है, सादा तरीन होल नंबर रेशो है किसकी, एटम्स की। उन दोनों के दरमियान में मैंने फ़र्क कर दिया है। क्वेश्चन जो आज आपने तैयार रखने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स दीजिए। फिर आपने तैयार रखना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एक हमने एग्जाम्पल 5 आज हल की है, वो आपने तैयार रखनी है। इसके बाद आप अपना ख्याल रखिए, सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद उसे एक दफ़ा दोहराइए और फिर उसे क्या कीजिए, ज़ुबानी रखिए, याद कीजिए। ज़ुबानी याद करने के बाद उसे एक दफ़ा फिर से ज़ुबानी लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आज जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है ना, इसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। आपने पिछले 2 लेक्चर सुनने हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस और उससे पीछे एम्पिरिकल फार्मूला। ये तीनों लेक्चर आपस में टाई अप करने हैं, तीनों आपस में मिले हुए हैं, बातें आपस में मिक्सअप नहीं करनी। ध्यान से तीनों लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुनना है और उसके बाद इनके क्या कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल बोर्ड में आया करता था, लेकिन पेयरिंग चेंज हो सकती है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आपने अच्छे तरीके से दोहराना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। केमिकल्स की दुनिया बहुत गहरी दुनिया, अभी बात शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी कार्बन हाइड्रोजन के अंदर घुस जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा दिलचस्प रहेगा। मैसेज याद कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल की कुछ लाइंस आपको बताई थी वो याद कर लीजिए। इंशाल्लाह एक दिन मैं पूरा लेक्चर पीरियोडिक टेबल पे बताऊंगा, आपको सारी लाइनें याद करवा दूंगा ऐसे फिंगर टिप पे। हाली ने की रब से फरियाद, बी मच का सरफरा, भाई से नो फ्रेंडशिप, भाई अली गया इंडिया से थाईलैंड, सस्सी जी सिंध पंजाब, वो सारा सस्ती भी करो मन फिर कोनी भरदा कज़न दा। ये सारे जो है ना जुमले ऐसे पीरियोडिक टेबल याद होगा। बस आप अपना ख्याल रखिए और एस्पायर की क्लासेस को ज्वाइन करते हुए एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।